नाम पे तो कोई ना कोई कर्जवान रहेगा ही रहेगा। उस बात पे ना तो हमारे चंद जाट बोलते, ना और कोई बोलता। ये सारी की सारी, और जब तक बार्टर सिस्टम नहीं आएगा, जो पुराना था वस्तु के बदले वस्तु, जब तक ये देश का हाल यही रहेगा। सारी समस्या की जड़ बैंकिंग व्यवस्था है, पूरी दुनिया की समस्या की जड़। अगर बैंक ना हो तो इस देश में प्यार प्रेम हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपके मेरी जेब में लाल पीले हरे नोट है ना, ये जी जी सारी जी। की सारी समस्याओं की जड़ है। सारी समस्याओं की जड़ ये है। कहीं उठा के देख लो आप, यही धर्म बना रही है, यही जातिवाद बना रही है, यही क्षेत्रवाद पैदा कर रही है, यही भाषा कर रही है। अगर कहीं प्यार प्रेम हो तो चंद दिनों में बगैर सिखाए भी आप आना भाषा सीख सीख सकते हो। कभी न कभी जो भाषा बनी होगी, जिन्होंने बनाई होगी, वो ऐसे ही होंगे, वो इशारों में बात करने वाले होंगे। सबसे पहले तो सांकेतिक भाषा ही शुरू हुई होगी ना, इशारों से बात की हुई। और जाट का तो मतलब मैं ये मानता हूँ, अपना चैनल भी है जो, जाट का मतलब है ज्वाइंट एक्शन टीम, और जी सेना जी। का मतलब है सोशल एनवायरनमेंट नेचुरल अवेयरनेस। जो जाट सेना है, ये सीधा सीधा हमारा मोटिव है। इसी पे आप अपन काम कर रहे हैं, और हमसे तो बहुत ज्यादा लोग है ना चिढ़ते भी हैं, क्योंकि अपनी मजाक की आदत है। मैं हमेशा हंसमुख रहता हूँ, बहुत से उस पर गलत बात भी समझ जाते हैं। अरे हम तो वैसे ही हंसा देते हैं, लोग तो चैनल खरीद खरीद के नेटफ्लिक्स लेके वहां पे हंसते हैं, हम तो वैसे हंसा हंसा के रखते हैं। अब इसमें कोई बुरा माने तो मान नहीं। जी जी, आजकल तो जी हंसने का भी व्यापार बना दिया है। वो बना दिया। अब आजकल आजकल ऐसा है ना, जाटों को जितना बेवकूफ, क्योंकि जाट एक बेवकूफ कौम है। और उसमें मेरे जैसे लोगों का जो बार बार प्रैक्टिकल करता है हर चीज का, उसमें हमारे मेरे है ना, मेरे से तो मेरे घर के लोग भी नाराज रहते हैं भाई। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। कोई किसी से ना अवार्ड लेना है, अवार्ड भी हमें पता कैसे मिलते हैं। हम तो, मैं तो टीचर का बच्चा रहा हूँ, और मुझे पता है अवार्ड कैसे मिलते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। तो तो अवार्ड मिले हैं ना। ये वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर ये आरक्षण नीति है जो कई लोग बोलते हैं कि जाटों को आरक्षण दो, फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारे को ओबीसी में डाल दो। ये कौन लोग हैं जो इस बारे में बोलते रहते हैं बार बार? जिस संविधान के नाम पे ये आरक्षण दे रहे हैं, खुद अम्बेडकर जी ने आरक्षण के खिलाफत की हुई है। ठीक है। और अम्बेडकर की जो बहुत सी बातें ठीक है, बहुत सी बातें गलत हैं। और ये कहीं नहीं है। ये खुद अम्बेडकर जी ने कहा है कि मैंने संविधान का निर्माण नहीं किया, आई वाज हैक। ये उनकी राज्यसभा की डिबेट में है, ये कोई भी निकाल सकता है। और हम 50 हमने आरटीए लगा चुके कि भाई ये संविधान का निर्माण किसने किया। दावा करता हूं मैं 140 करोड़ लोगों के बीच में कि सरकार ये लिख के दे दे कि संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। मैं उसकी घर में भी फोटो लगा के रखूंगा। अच्छा ये जी। मेरा आप चैनल के माध्यम से चैलेंज है, क्योंकि संविधान तो 1935 और 1947 के एक्ट के अनुसार काम हो रहा है। हम्म। संविधान में ऐसी ऐसी चीज है जो 1935 से ना 1947 से पहले थी, और बाद में वो हमने खत्म कर दी। हमें ऐसी संविधान बनाने की जल्दी क्या थी? इंग्लैंड में आज तक संविधान नहीं है, न्यूजीलैंड में संविधान नहीं है, और तो इजराइल, जिसकी जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है कि इजराइल ऐसा देश है, वहां नहीं है संविधान। और अमेरिका का तो 22 पेज का संविधान है, और वहां 22 संविधान में अब तक मुश्किल से 15 या 16 अमेंडमेंट हुए हैं। कितना पुराना संविधान है। और भारत में अभी 70 साल हुए, 140-45 अमेंडमेंट हो गए, तो ये है ना कौन कौन सा संविधान है भाई? बिल्कुल बिल्कुल 70 बिल्कुल। साल में 140 अमेंडमेंट, इसका मतलब संविधान धोखा है। हम्म। ये सारे अमेंडमेंट, इसका मतलब उसमें गड़बड़ है। और नहीं, इसमें एक थोड़ा सा ये उदाहरण दे। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि संविधान धोखा है। हाँ, संविधान धोखा है पूरा। आप मुझे बताओ, आप सच्चाई ले के लिए कोर्टों में संघर्ष करते हो, केस आपका है, आपकी भी आपसे है ना लड़ेगा वकील। और वकील जो कह रहा है, अगर आप अनपढ़ हो तो उसको तो पता ही नहीं। संविधान में सबसे बड़ा तो उदाहरण मैं अभी दूं, ये हमारे जाट भी बहुत लूटते हैं। छोटू राम इसीलिए पॉपुलर हो रहे थे कि वो अपने क्लाइंट को अपने पास बिठाते थे। वो भी तो वकील थे। और ये बाकी वकील है ना, अपने क्लाइंट को दूर है ना रखते थे। हालांकि मैं तो उसका ये मान के चलो कि मैं तो उनका बटे हुए भी हूँ। मेरी शादी उन्हीं के गांव में हुई है।
और लड़की गांव साजरी होती है। और मैं तो छोटराम की, ये नहीं कि मेरी शादी होने के बाद से बात कर रहा हूँ, मैं तो उससे पहले से बात कर रहा हूँ छोटराम की। शादी के बाद से तो हमारी तो आपसी लड़ाई भी बहुत होती है। मैं घर की बात बाहर क्यों बताऊं, क्यों होती है? जी। तो ये तो, अब मैं जो बात कर रहा था कि हमारा जो है अपना केस है, अपना केस है, उस पे जी, बात जी, बात जी, जी। कर रहा वकील। बताओ आप, सीधी सी बात है। अरे हम अपना केस है, हम अपने खुद भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं है अलाउ। और तो और, संविधान की जो भाषा की अनुसूची है उसमें इंग्लिश कहीं नहीं है, उठा के देख लो। लेकिन अब हाई कोर्ट में, आपके संसद में, वहां सब जगह इंग्लिश में काम होगा। काय का संविधान है भाई? राहुल लड़ रहा था कि संविधान को हटा देंगे। ये मैं और एक दावा कर रहा हूं, अगर ये बीजेपी संविधान को बदल के जनता से पूछ के संविधान बनाए तो हम बीजेपी को मैं वोट दे सकता हूं, अगर ये हटा दे तो। संविधान के नाम पे देश में फूट डाली जा रही है, उसमें चंद दलितों को है ना उसके फेवर में खड़ा किया जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान तो दलितों को ही हुआ है संविधान आने से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे आजकल के समाज में जाट जाट समाज के बारे में सार्वजनिक धारणा क्या हो गई है, और मीडिया जो जिस तरीके से जाट समाज को दिखाता है, उसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? ऐसा जो मीडिया है वो तो आपको ही पता है, सारा सारा टारगेटेड है, मीडिया निष्पक्ष नहीं है। और मीडिया का जो पैटर्न आया है, मैं भी मास कम्युनिकेशन का ही छात्र हूँ, समझो, उसी में मेरी पीएचडी है। हमारे यहाँ था पब्लिक रिलेशन। हम तो खापों का देश है ये, खाप पंचायतों का देश है ये, पंचायत का देश है। हम फेस टू फेस बात करके करते थे। हम है ना पीआर का देश है, पब्लिक रिलेशन का देश है। जो मास कम्युनिकेशन का पैटर्न आया है, कम्युनिकेशन का जो पैटर्न आया है ना, जो जो इस टाइप का जो पैटर्न है, ये है ना यूरोप से आया है। और इसलिए जो मीडिया है हमारी दबा के बुराई करता है, उसको ये पता है कि अगर जाट एक हो गए तो ये निष्पक्ष बात करेगा और ये किसी के बस में नहीं आएगा, और ये देश फिर से है ना सोने की चिड़िया हो जाएगा। जिस संविधान जी, के जी। नाम पे इस देश को बेवकूफ बनाया जाए ना, फूट डालने का काम हो रहा है। संविधान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज में बहुत लंबा हो जाएगा, जो एक जी, एक जगह तो वही संविधान कुछ कह रहा है, दूसरी तरह उसका है ना सीधा सीधा कॉन्टेस्ट है, जी, उसी की खिलाफत कर रहा है। एक बिल्कुल, एक जगह कह रहा है कि शराब है ना और नशा वगैरह हमारे उसमें नहीं रहेगा देश में। दूसरी जगह वो कह रहा है कि सरकार अगर परमिशन दे तो शराब की फैक्ट्रियां, जुआ घर आप ना खोल खोल सकते हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। संविधान में अपने आप ही है ना सीधा सीधा कॉन्ट्रास्ट है। इंग्लिश का तो मैंने अभी उदाहरण दे दिया, कभी संविधान पे फिर पूरा का पूरा है ना जी, डिस्कशन जी, कर जी। लेंगे। संविधान पे तो फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे। आखिर अब जाट राजनीति का भविष्य क्या है आने वाले समय में? आने वाले समय में जाट राजनीति का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जाटों को बताने के लिए, क्योंकि काली भेड़ें जाटों में भी बहुत सारी हैं जो जाटों को बेवकूफ बना रही है। दिक्कत ये जी, आ रही जी। है हमारे जैसे लोगों के साथ, दिक्कत ये आ रही है कि हमें हमारे पास थोड़ा सा पैसे की कमी है, कि आज के दिन फेसबुक भी और यूट्यूब भी बगैर पैसे के आपके वीडियो को हाईलाइट नहीं करती। आपको सभी को पता है दिक्कत क्या आ रही है। किसी दिन बिल्कुल, है हमें भी कोई सेठ छाजूराम मिलेगा, और उसके बाद है ना भगवान चाहेगा तो हम भी जो बात कह रहे हैं दुनिया में पहचाने है ना पहुंचाएंगे। क्योंकि जो जी, हमारे लोग विदेश बैठे हैं, मैं उनको भी गद्दार ही मानता हूँ, क्योंकि वो लोग यहाँ उन ऐसे लोगों को पैसा दे देते हैं। अब यशपाल मलिक को विदेशों से बहुत पैसा मिला और जी, जी, खा गया। टिकैत भी यही कर रहा है, टिकैत भी पैसे खा गया। अभी हम उस दिन तुम मेरे साथ में थे, गाजियाबाद। जी, 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 जी। गाजियाबाद आप मेरे साथ में थे, जाट आंदोलन, जाट समाज की एकता की बात के लिए हम गए थे, क्योंकि बिल्कुल, हम तो लेट हो गए। बिल्कुल। तेरे साथ अपन वहां मिले थे, कौन सा था वो स्टेशन, शहीदी सतल, जी, 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 जी। मेट्रो का शहीदी सतल थे। वहां वो बंदा विनोद या कौन आ रहा था, उससे तो मेरे है ना मुझे मिलवाना था बैंकर से। और उसके उसके बाद ही हम गए थे, लेट हो गए थे ऑटो से, ऑटो ने भी रास्ता नहीं मिला था। जी, और जी। वहाँ वहाँ जाट समाज की बात हो रही थी कि भाई उसके लिए था। उसके बाद मैंने उससे बात की कि भाई है ना आप तो कह रहे थे हम है ना वो करेंगे भाई, वो उसके बाद वो कह रहा था हमारा वो हाईजैक कर लिया, फलाना कर लिया। और अभी एक नए है ना यशपाल मलिक भी पैदा हो रहे हैं, कि ये दो जाट संसद के नाम पे जाटों को बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया भर का चंदा खा गए। कलवानिया पलसानिया ये है ना राजस्थान के,
आप मुझे ये बताओ कि ये जो जाटों के संगठन चल रहे हैं, इन्होंने जाटों के लिए किया क्या है? हम्म, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ जाटों के नाम पे पैसा लूटने का तो धंधा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ऐसे मैं तो वो एक आपने वीडियो भी मैंने आपको भेजी थी, वो भी इसमें डाल देना, उसके बाद ये करना। मैं तो उन लोगों को इससे भी घटिया मानते हैं जिन लोगों ने पैसा तो दे दिया और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि, क्योंकि इन्होंने कलवानिया परेशानियां, वो जो वीडियो भेजा था मैंने आपको, उसमें एक तो कह रहा था कलवानिया परेशानियां ने राज्यसभा सांसद बनाने के लिए मेरे से पैसे ले लिए। अच्छा जी। हाँ, वो आप सुनना। अबे गधे के बच्चे, कोई आदमी, वो साला राहुल नहीं, मोदी नहीं, वो बीजेपी का अध्यक्ष नहीं, तेरे को राज्यसभा अध्यक्ष कैसे बनवा देगा? राज्यसभा का एमपी, एमपी बनाने के लिए राज्यसभा का एमपी कैसे कैसे बना देगा तुम्हें? बिल्कुल नहीं, आजकल के रूप में, आजकल के समय में समाज में, चाहे आप जाटों की राजनीति देख लीजिए, समाज में कई ऐसे लोग घूम रहे हैं जो जनता से पैसे लेते हैं और जनता में से लोगों को कहते हैं हम आपको एमएलए, एमपी या राज्यसभा तक लेके जाएंगे। उन उन सामाजिक लोगों का क्या हाल होगा? क्योंकि आज के समय में समाज में एक दूसरे पे लोगों को विश्वास इसी कारण खत्म हो गया है। ऐसा पहली बार तो आप विश्वास कर लो, लेकिन बार बार उन लोगों पे, अभी फिर ये यशपाल मलिक पे यहाँ का जाट विश्वास कर रहा है। अभी पीछे आए थे ये जसैया में और इन्होंने कुछ लोगों को बुलाया। अब मुझे तो एक चीज नहीं आती, वहां भी अपन गए थे। अरे भैया, आप समाज के लिए जा रहे हो, या आप एक दिन समाज के लिए भूखा नहीं रह सकते, तो समाज का भला क्या क्या करोगे? अब नहीं, उस मेरी दिन आदत कब से ये उस दिन रही है कि मैं खा के शाम को खाता हूँ, जी। और मैं खाने में भी रिफाइंड वगैरह की जो चीज बनती है उसको मैं बहुत बहुत कम ही खाता हूँ। बाहर जाऊं तो कोई अगर ना मिले तो दूसरी बात है। हम्म। अब वो खाने पे ही जूती डाल देते हैं। ओम प्रकाश चौटाला तो यहाँ तक कहता था कि जाटों को हलवा पूरी और चावल दे दो, उससे कुछ भी करवा लो। ये जना चौटाला की वर्डिंग थी। मेरे पिताजी कहते हैं, वो उनके काफी नजदीक रहे। मैं तो हम्म। मैं मैं तो इनके मरने से भी बहुत खुश हुआ। साला मर जाए तो अच्छा है, सारा परिवार मर जाए इनका तो मैं तो बहुत खुश हूँ। इन लोगों ने, देवीलाल परिवार ने तो मेरा पूरा कैरियर है ना बर्बाद कर रखा है। कभी उस पर भी बात करेंगे। नहीं नहीं, ये तो काफी लंबा विषय हो जाएगा। बाकी अब इसका आगे सुलह और सुधार का क्या, इसका सुलह आखिरी, हम आपसे अब आखिरी प्रश्न ले रहे हैं। अब इसमें आगे सुलह और सुधार का क्या होगा? जो जाट समुदाय में अब लोग टूट गए हैं, एक दूसरे का पैसा खा लिया है, आपस में हाँ हाँ। लड़ाई कर रहे हैं, उसका क्या समस्या का समाधान होगा? उस समस्या का तो संविधान ये है कि उसका तो सारे मिलके एक जाटों में जो, वो चाहे राजस्थान के हों, पंजाब के हों, हिमाचल के हों, सारे मिलके एक संगठन ऐसा मजबूत करें जिसमें सिर्फ जाट की बात हो और दूसरी जातियों को अपने साथ हम जोड़ें। ये नहीं हम दूसरी जातियों का भी खिलाफत करें। हमें, क्योंकि अकेला जाट भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको मैं बिल्कुल बताऊं, राजा बिल्कुल। सूरजमल की 5 रानियां थी। 5 रानियों में से सिर्फ एक जाट थी, बाकी 4 की 4 है ना दूसरी कास्ट की थी। अच्छा जी। राजपूत भी थी। एक एक रानी, एक है ना रानी उसकी गुर्जर थी। हम्म। तो आप अगर दूसरे समाज के साथ मिलके काम नहीं करोगे, आप जाट यहाँ मजबूत है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जाट मजबूत है, तो हमें दूसरी जातियों की भी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल। वो बर सकते कि वो सही तरह रहे, वो जाटों को गालियां ना दें। कि मैं बहुत से जातिगत संगठनों में गया हूँ, उन्होंने ये कहा है कि जाटों ने हमारा ये खा लिया, जाटों ने वो खा लिया। अरे भाई, जाटों ने तो खा लिया, जाटों का किसने खा लिया? आज तो हम्म। जाट भी दुख। जाट कौन सा बिल्कुल साधन संपत्ति है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाटों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिखा रहे बड़े बड़े मकान बना लिए, फलाना बना लिए। अरे मकान, आपके मकान और शादी पे तो जितना पैसा लगा लो उतना ही कम है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि ब्याह शादी पे और मकान पे कितना पैसा लगाओगे। जी 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 इसकी जी कोई बिल्कुल। है, तो ये जाटों को समझ आनी चाहिए। हम तो नेचर के साथ रहने वाले लोग हैं। आ, हमने तो पूरा बता भी दिया, अपनी जाट सेना का एब्रिविएशन बता भी दी। जी 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 जी। इतना आप नेचर के साथ रहोगे, जाट का मतलब है कि सबके साथ मिलके नेचर के साथ रहना। आज नेचर को तो आप है ना खत्म कर रहे हैं। इस हम्म। भगवान को ये लोग कहते हैं मेरे हिसाब से, वैसे भूमि, जैसे गगन, नैसे नीर, ऐसे अग्नि, और वैसे वायु। ये 5 जी तत्व जो है वही है भगवान।
कोई भगवान किसी ने देखा थोड़ी है, यही चीज आप है ना, ये वो चीज है जिसके बगैर आपका जीवन संभव है नहीं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारे मैटर है। बाकी हुँ। इस पे किसी दिन संविधान पे है ना चर्चा कर लेंगे। मैं तो चाह रहा हूँ संविधान पे और मनुस्मृति पे एक अपन किताब भी लिखने जा रहे हैं बहुत जल्दी। जी, 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 बिल्कुल। चलिए तो आज के लिए तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आए वीडियो में, और अब इस पे हम जो है अपने यूट्यूब के परिवारजनों को हम इस वीडियो को अपलोड करके उनकी राय, वो अपनी राय दें इस विषय पे, और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक, धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी।